महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आपके कमेंट्स के माध्यम से आपके प्रश्न, आपका स्नेह लगातार हमारे पास पहुंचता रहता है। ऐसा ही एक ज्वलंत मुद्दा है संतान प्राप्ति का मुद्दा। कई बार किसी शादीशुदा दंपत्ति के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हो जाता है कि उसको तुरंत ही संतान प्राप्ति करनी है। इस संतान पर उनकी फ्यूचर की सारी प्लानिंग डिपेंड करती है, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो, विदेश यात्रा करने की, विदेश में बसने की, विदेश में नौकरी करने की, या हो सकता है वो कोई कॉम्प्लिकेशन स्वास्थ्य को लेकर के हो, या उनकी एज निरंतर बढ़ रही हो, शादी में डिले हुआ हो, चाहे कोई भी कारण रहा हो। परंतु यदि आपकी भी यही परेशानी है कि आपको संतान तो चाहिए, परंतु तुरंत चाहिए, बहुत ज्यादा आप उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए साथियों कि आज का ये एपिसोड ऐसी माताओं बहनों को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आगामी जो 10 जून 2021 है, उस दिन एक ऐसा विशिष्ट दिवस है जिसको कि आप वट सावित्री व्रत के नाम से जानते हैं। उस दिन एक बहुत ही आसान सा यदि आप प्रयोग करें तो शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। ये गर्भाधान आपको महीनों में, सालों में नहीं, बल्कि दिनों में होगा, निश्चित जानिए। साथियों, इस प्रयोग पर हम चर्चा करें उससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सूचना तो यही है कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा हुआ होना बेहद जरूरी है। साथियों, दूसरी सूचना है कि दैनिक राशिफल कि जो आने वाला कल है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसको लेकर के भी काफी फरमाइशें आपकी आ रही थी कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम किया जाए। तो हम हमारे ही एप्लीकेशन, जिसके डाउनलोड करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप अब 21 जून और उससे लेकर के फिर रोजाना आप अगले दिन का दैनिक राशिफल जान सकते हैं, बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सारगर्भित तरीके से। और ये एक दिन आप पहले ही निर्णय ले सकते हैं कि क्या परेशानियां या क्या खुशखबरियां आपके लिए आने वाले दिन को लेकर के आ सकती हैं। साथियों, जैसा कि मेरे सभी नियमित दर्शक जानते हैं कि प्रति माह जो अंतिम रविवार होता है, हम उस दिन लाइव प्रस्तुत होते हैं, कमेंट्स के जवाब देते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। अब हमारा ये प्रयास है कि हम उस अंतिम रविवार के अतिरिक्त, उस दिन तो वैसा ही रहेगा जो प्रत्येक रविवार है, उस दिन हम कुछ ज्योतिषीय जिज्ञासाओं के प्रश्न आपके जो कमेंट के माध्यम से हमें मिलते हैं उसका उत्तर दें। इसमें आप अपने जीवन से संबंधित नहीं, बल्कि आपको यदि ज्योतिष जगत से संबंधित कोई जानकारी, धर्म से संबंधित कोई जानकारी, कोई जिज्ञासा है, उसके हम प्रश्न शामिल करेंगे। तो उसे भी आप इसी प्रकार से अपना स्नेह अवश्य दीजिएगा। तो आइए साथियों, बात करते हैं हम आज के मुद्दे की। 10 जून 2021 वट सावित्री व्रत है। भारतीय महिलाओं में वर्षों से ये परंपरा है इस व्रत को संपन्न करने की। साथियों, इसको लेकर के जो कथा है वो मेरी बहनें शायद सभी जानती होंगी। आज के इस एपिसोड में हम ना तो कथा की चर्चा करेंगे, ना उस व्रत के ऊपर बहुत बड़ा कोई व्याख्यान देंगे, बल्कि केवल एक ऐसे चमत्कारिक उपाय की हम चर्चा करेंगे जो यदि आप करते हैं
तो आपको संतान तुरंत ही अवश्य प्राप्त होगी। वट सावित्री का व्रत वैसे तो वैधव्य निवारण के लिए किया जाता है, परंतु आज का प्रयोग खास तौर पर संतान प्राप्ति के लिए है। पद्म पुराण में भी महादेव शिव का ही रूप माना गया है वट वृक्ष को। और हां, जब आप ये प्रयोग करने लगे उससे पहले, क्योंकि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, आपने पहले भी पूजा अर्चना अनुष्ठान किए होंगे, अब आप अपने दिल से सच्चे मन से सारी ग्लानि निकाल दें। कई लोगों को ये शिकायत होती है कि मैंने इतने उपाय किए, इतने प्रयोग किए, परंतु मुझ पर कभी इसका कोई असर नहीं हुआ, और फिर उसका इन सब चीजों पर से विश्वास उठता चला जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। विश्वास को आपको बरकरार रखना है, श्रद्धा को बरकरार रखना है। प्रिय बहनों को 10 जून 2021 को प्रातःकाल शीघ्र उठना है। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए। और मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर के नजदीक किसी न किसी प्रकार का वट का वृक्ष या किसी मंदिर के आसपास या प्रांगण में अवश्य होता ही है, ये मैं मान करके चल रहा हूं। तो आप स्नान आदि करके और जो पूजा की असेंशियल सामग्रियां, जो न्यूनतम सामग्रियां हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें सामग्रियों का इतना महत्व नहीं है, महत्व है 2 ऐसे मंत्रों का जो अभी आपको बतलाने हम जा रहे हैं। मौली, जो कि हम किसी भी पूजा के पश्चात हाथ में बांधते हैं, ये आपको साथ में लेकर के जाना है। नमन करते हुए 3 परिक्रमाएं आपको वट या वट वृक्ष जिसको कहा जाता है उसकी करनी है, और 3 धागे जो 3 बार आप उसको बांध सके वो आपको बांधना है। और उन तीनों ही बार जब आप धागा लपेट रहे हैं वट वृक्ष के आसपास, तब आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो अक्षय वटाय। प्रिय बहनों, इसके पश्चात आप अक्षत अर्थात चावल और जो भी आपके पास पुष्प है वो वट वृक्ष को समर्पित कर दें, और उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि आज मैं ये व्रत अति शीघ्र गर्भवती होने के लिए, एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए करने जा रही हूं, तो मुझे आप आशीर्वाद अवश्य दें। तत्पश्चात आप अपने घर लौट आएं। जाते और आते समय आपको किसी से कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी है। और जब आप घर आ जाएं तो पूर्व दिशा में मुख करके किसी आसन पर बैठ करके 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। पुत्रेश्च पौत्रेश्च संपन्नम कुरु मां सदा। और इसके पश्चात इस दिन से लेकर के अगले 21 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूरे मन, वचन और कर्म से। इसके पश्चात जब भी आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, निश्चित जानिए कि कुछ ही दिनों में आप गर्भवती होंगे और एक श्रेष्ठ संतान की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। तो मैं तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, आपकी, आपके पतिदेव, आपके पूरे परिवार की दीर्घायु और स्वास्थ्य की। वैसे तो ये प्रयोग 10 जून खास तौर पर वट सावित्री जो दिवस है उस दिन करना है, परंतु यदि आप किसी वश इसको चूक जाते हैं तो फिर किसी भी माह की अमावस्या को आप कर सकते हैं। ये बट नेचुरल सी बात है कि 10 जून का ये प्रयोग आपको इस दिन अधिक परिणाम देगा, अन्य अमावस्या पर इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुरभि पांडे जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जमशेदपुर झारखंड से। सुरभि जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। सुरभि जी, आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। आपको निजी क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाना होगा, वो जरूर उज्जवल बनेगा। शिक्षा, कोचिंग या एजुकेशन से संबंधित किसी न किसी क्षेत्र से आप जुड़िए और 2023 के बाद ही आपका असली भाग्योदय है।
भाग्योदय के लिए आपको नियमित रूप से चंदन का तिलक मस्तक पर अवश्य लगाना चाहिए। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की संतान प्राप्ति के वट सावित्री व्रत की। 2021 में वट सावित्री व्रत किस दिन आ रहा है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।